हेलो बच्चों, वेलकम टू आउट्स एजुकेट। तो बच्चों आज हम लेकर आ गए आपके लिए फोर्थ वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं पिथ बॉल प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए। हमारे पास दो चार्ज्ड पिथ बॉल होते हैं। ठीक है, दोनों के चार्जेस इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इनके मास m है और एक ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसे लटकाया जाता है। ठीक है, तो चूंकि दोनों के चार्जेस लाइक चार्ज होने की वजह से, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिपल करेंगे। तो जब रिपल्शन फोर्स लगेगा तो ये थोड़े दूर पे जाकर के इस तरह से रुक जाएंगे। ठीक, ये आगे तक भी जा सकते हैं, डिपेंड करेगा उन पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या एंगल होगी, कितना टेंशन फोर्स लगेगा। ये बहुत ही हल्के स्ट्रिंग्स हैं, इसमें टेंशन फोर्स टी लगेगा। ठीक है, तो ये हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। हमारे पास दो पिथ बॉल होंगे, इनका मास जो हमने अभी के लिए मास m लिया है। ठीक है, अभी के लिए मास m लिया है, बाद में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इनका चार्ज हमने q ले लिया है। ये दोनों बच्चों रिपल करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ और ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लाइन के अलोंग हो जाएगी। ठीक, इस रस्सी की लेंथ हमने l माना है। रस्सी की लेंथ क्या माना है बच्चों? l। दोनों की लेंथ इक्वल है, एक ही पॉइंट से लटकाए गए हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा रस्सी में एक टेंशन फोर्स लगेगा जो हमने माना है T, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द मास। ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों ने एक नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जो कि इसका वेट होगा, वो होगा mg। mg इस पे नीचे लगेगा। ठीक, इस पे भी mg नीचे लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और इधर लगेगा। ठीक, टेंशन हमारा इस तरफ लगेगा। इसके अलावा और इस पे कोई भी फोर्स नहीं होंगे। ठीक है, और देखिए इसमें और कोई फोर्स होगा नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस हमने टेंशन का एक कंपोनेंट लिया। मान लीजिए ये एंगल थीटा बन रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सवाल आता है ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए हम अभी कंडीशंस अभी बताएंगे बच्चों कि ये दोनों एंगल कब इक्वल होंगे और कब नहीं होंगे। ठीक, ओके। तो बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा t cos थीटा। ठीक, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? t cos थीटा। और इस तरफ जो आएगा बच्चों वो आएगा t sin थीटा। तो चूंकि जो फोर्सेस हैं दोनों में सब इक्वल लग रहे हैं, इस वजह से दोनों के एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है Fe लग रहा है, इस पे भी Fe लग रहा है, इस पे mg नीचे लग रहा है, इस पे भी mg नीचे लग रहा है, सेम फोर्स है। इस पे t cos थीटा ऊपर लग रहा है, t sin थीटा इधर लग रहा है। तो सब पे इक्वल फोर्स लगने की वजह से दोनों पे ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं एक मास के लिए। तो अगर एक मास के लिए देखा जाए बच्चों, तो जो ये t cos थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? mg के। तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। सिमिलरली अभी ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, किसमें है? इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही बच्चों Fe जो होगा वो t sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो जो t sin थीटा होगा वो इक्वल टू हो जाएगा Fe। Fe क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक, ओके। तो बच्चों अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 को हम ऊपर रख रहे हैं तो साइन अपॉन कॉस होगा जो कि tan थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। Fe अपॉन mg। तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब जो देखो ये जो थीटा एंगल है बच्चों, ये जो थीटा एंगल है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे और mg यानी वेट पे। ठीक, और देखो यहाँ पे इस मास पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वही इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लगेगा, और दोनों की जो वेट है वो सेम है। इस वजह से दोनों के लिए जो ये एंगल होगा बच्चों, ये दोनों एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, इसमें दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक,
इसके अलावा बच्चों हम चाहें तो इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर सकते हैं, सम बाय स्क्वायरिंग 1 and 2। अगर 1 और 2 को हम स्क्वायर करके सम कर दें तो हमें वहां से क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों, वहां से वैल्यू मिलेगी टी स्क्वायर, क्योंकि देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू एम जी का स्क्वायर और प्लस एफ ई का स्क्वायर, ठीक। यहां से वैल्यू हमें मिलेगी टी स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर और प्लस एफ ई का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अगर हमें टेंशन निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने एंगल निकालना आपको सिखा दिया, दूसरा आपको टेंशन निकालना सिखा दिया, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो बच्चों तो यहां पर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, टेंशन निकल गया, ठीक है। हाँ, एफ ई की वैल्यू क्या होगी, एफ ई की वैल्यू जो होगी बच्चों वो यहां से हम निकाल सकते हैं। एफ ई की वैल्यू हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज मान लिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, दोनों चार्जेस के बीच का, वो हम आर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अगर बच्चों ये एल है तो ये एल हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये थीटा एंगल है, तो हम ये निकाल सकते हैं। क्या एंगल लेना पड़ेगा हमें बच्चों, अगर हम लोग ये हमें निकालना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये एंगल है थीटा, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो अगर हमें साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट एम है, ठीक, और ये ए ले रहे हैं और ये बी ले रहे हैं और इसको सी ले रहे हैं, ठीक। तो अगर साइन थीटा लें तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है एल, तो जो ए एम होगा वो हो जाएगा एल साइन थीटा। ऐसे बच्चों इधर की जो लेंथ होगी वो भी एल साइन थीटा हो जाएगी, तो जो टोटल लेंथ होगी यानी जो आर की वैल्यू होगी बच्चों वो 2l साइन थीटा हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या आएगी, 2l साइन थीटा, ठीक है। ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल होगी ये हमारा एल साइन थीटा होगा। कॉम्पोनेंट्स भी समझ सकते हो, एल का देखो, एल का एक कॉम्पोनेंट इधर एल कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये एल साइन थीटा हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2l साइन थीटा। तो अगर आप आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा। Q1 Q2 बच्चों बराबर है तो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये इनके बीच की डिस्टेंस भी मिल गया, इसके अलावा टेंशन भी मिल गया और एंगल भी आपको मिल गया। एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ ई अपॉन एम जी, ठीक है। अब आइए हम कुछ केसेस लेते हैं, ठीक। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए कि दोनों चार्ज इक्वल हों और दोनों मास इक्वल हों, तब उस केस में बच्चों थीटा 1 थीटा 2 बराबर होंगे। कैसे, देखो ये देखो यहां पे थीटा 1 ये ले लो, थीटा 2 ये ले लो, ठीक। यहां डायग्राम बना ले रहे हैं, ये दोनों के चार्ज हैं, इसका चार्ज भी दोनों का बराबर ले रहा है और दोनों का मास भी बराबर ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, एंगल बराबर होगा। क्यों एंगल बराबर होगा, क्योंकि देखो इस पर जो फोर्स लगेगा नीचे mg लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, mg यहां भी नीचे रहेगा, ठीक, और टेंशन फोर्स इधर लगेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस पर जितने फोर्स है बच्चों उतने ही फोर्स इस पे भी हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों केस में देख लो, अब वैसे भी आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई अपॉन एम जी। तो एफ ई यहां पे भी एफ ई है, एम जी यहां पे भी एम जी है, ऐसे यहां पे भी एफ ई और एम जी है। तो यहां का जो थीटा है, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, रही बात, अब आते हैं नेक्स्ट केस में। मान लो चार्ज दोनों इक्वल
मान लो दोनों के चार्ज इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, मान लो ये हमारे पास है, इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है और ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन पता है जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उतना ही ये इस पे लगाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई चेंज नहीं होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। तो भाई आर तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी, K कांस्टेंट है, Q1 Q2 में दोनों का प्रोडक्ट आ जा रहा है ना, इसके मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना फोर्स ये इस पे लगाता है इस तरफ, उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा इस तरफ, तो Fe तो सेम होंगे ना, और मास इक्वल है, तो मास इक्वल है तो mg नीचे सेम लगेगा। ऐसे केस में भी बच्चों जो थीटा होगा, ये θ1 और θ2 ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है Fe अपॉन mg। tan थीटा क्या होता है, Fe अपॉन mg। तो भाई Fe रखोगे तो यहाँ पे Fe रखोगे तो यही रखोगे, यहाँ पे Fe रखोगे तो भी यही रखोगे, mg दोनों की सेम है तो थीटा भी दोनों की क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों इस केस में देखिए, मान लो चार्ज इक्वल है, मान लो चार्ज इक्वल है, तो चार्ज इक्वल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, Fe हमारा दोनों में सेम रहेगा, चार्ज इक्वल हो चाहे ना हो Fe सेम रहेगा दोनों पे। mg अलग अलग हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा m1g, इसका हो जाएगा m2g। तो ऐसे केस में बच्चों ये जो थीटा है ना, ये डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि इस पर जो एंगल हो जाएगा, मान लो ये एंगल हमारा θ2 है, तो जो θ2 हो जाएगा tan θ2 बच्चों, ठीक है, ये जो tan θ2 हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe अपॉन m2g, और जो tan θ1 होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe अपॉन m1g। ठीक है, तो मास डिफरेंट होने की वजह से एंगल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मास डिफरेंट होना, देखो चार्ज इक्वल हो और चाहे ना हो, अगर मास सेम है तो एंगल दोनों की सेम होगी। अगर मान लो मास डिफरेंट है, चाहे चार्ज इक्वल हो चाहे ना हो, मास अगर डिफरेंट है तो एंगल भी डिफरेंट होगा। ठीक, ओके, ये बात याद रखिएगा। अब बच्चों एक चीज और यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा। ठीक, यानी अगर मान के चलो m2 जान लो m1 से अगर ज्यादा है, इफ अगर मान लो m2 m1 से ज्यादा है, m2 ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में बच्चों m2 अगर ज्यादा होगा तो θ2 की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, यानी θ2 इज लेस देन θ1। ठीक भाई, मास ज्यादा हो जाएगा तो एंगल, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी तो एंगल की वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि देखो tan में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ती है, ठीक है, तो उस केस में एंगल बढ़ने के साथ साथ बच्चों क्या होता है, tan की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे m2 ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक, ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, ऐसे में एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, छोटी। तो m2 अगर ज्यादा तो उसका एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। समझ में आया बच्चों? अच्छा, यहां पे क्या कह रहा है कि अगर हम मान लो पूरे सिस्टम को ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दें तो क्या होगा। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखोगे क्या होगा, मान लो ये हमारे पास सिस्टम था, ये हमारे पास सिस्टम था, इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज Q है, या Q1 Q2 ले लो। ठीक, तो ये इस पे फोर्स इधर लगेगा Fe, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ Fe, दोनों रिपल करेंगे। ठीक, अच्छा, ग्रेविटी फ्री का मतलब ये होता है बच्चों कि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स हो ही ना, यानी mg की वैल्यू यहां पे जो थी, mg की वैल्यू जो यहां पे थी, टेंशन इधर रहेगा, टेंशन तो रहेगा ही। ठीक, तो बच्चों ऐसे केस में mg 0 हो जाएगा। अब अगर mg 0 हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे केस में ये इस तरह से हो जाएगा, यानी इस बार ये Q1 है और ये Q2 है और ये दोनों ऐसे फैल जाएंगे। अब एंगल अगर निकालना चाहो बच्चों तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, Fe अपॉन mg। mg 0 हो गया, और अगर mg 0 हो जाएगा तो tan थीटा जो आएगी वो इन्फिनिटी आ जाएगी। और बताइए कब ये केस होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, थीटा की वैल्यू, देखो एंगल हम यहां से लेते हैं,
ये थीटा होता है। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, यानी थीटा 90 हो जाएगा, यानी ये एंगल 90 और ये एंगल 90 और कुल मिलाकर ये हो जाएगा स्ट्रेट। और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये L और L थी, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चों वो 2L हो जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मतलब 4L स्क्वायर। R जो होगा वो 2L हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह से, बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो जाएगी। क्लियर है? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको बैलेंस कौन करेगा बच्चों? टेंशन बैलेंस करेगा। कौन बैलेंस करेगा? टेंशन बैलेंस करेगा, ठीक है। तो टेंशन का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा इस तरफ अंदर टेंशन लगेगा, तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर टेंशन। अरे mg है ही नहीं ना, तो mg 0 हो गया, ठीक, ओके। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखने पे ये चीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मान लो जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी रो है और वॉल्यूम v है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा? तो देखिए ऐसे केस में बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो tan थीटा होगा वो होता है Fe अपॉन mg, और मास होता है बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह यहाँ रख देंगे। बस याद रखना ये हमारा मटेरियल की बात हो रही है, यानी उस जो चार्ज जो है ना, पिथ बॉल है, पिथ बॉल का यहाँ पे मास की बात हो रही है। ये मास ऑफ पिथ बॉल है, पिथ बॉल, ठीक। तो मास की जगह रख देंगे तो Fe जो हो जाएगा बच्चों, Fe अपॉन mg क्या है, यानी रो v रो और g हो जाएगा। जो tan थीटा का फॉर्मूला आएगा वो Fe अपॉन v रो g आ जाएगा, Fe अपॉन v रो g, ठीक। और अगर मान लो उसको हम उठा करके किसी लिक्विड के अंदर डाल दें जिसकी डेंसिटी रो सिग्मा हो, जिसकी डेंसिटी क्या हो, सिग्मा हो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो, ठीक है। और बाकी मटेरियल की डेंसिटी हमने रो और वॉल्यूम v ले लिया है, ठीक। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा जो सिस्टम था, ये जो पूरा सिस्टम है बच्चों, ये वाला, इस पूरे सिस्टम को उठा करके हमने इसको एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, ठीक है। चार्ज वही है, मास वही है, लेकिन हमने उसको क्या किया, उसके दूसरे लिक्विड के अंदर डाल दिया। तो अब क्या होगा इसको समझते हैं, ठीक, ओके। तो देखो अगर मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारा चार्ज है, ठीक, और इनके बीच में ये मान लो इधर देखो Fe लगेगा, इधर mg लगेगा, ठीक। ये हमारा एंगल का भी चेंज हो सकता है, θ1 θ2, ठीक है। इधर हमारा मास अलग लेंगे तो थीटा अलग होगा, ठीक। मास सेम रहेगा तो थीटा वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा वही रहेगा। इधर हमने mg ले लिया, ठीक, ओके। चलो अभी के लिए हम मान ले रहे हैं, देखना बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बच्चों वो अब मीडियम में Fe डैश लिख दे रहे हैं, वो Fe अपॉन k हो जाएगा। ये तो आपको मैंने बताया हूं कि कोई अगर चार्ज है, उन चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम एयर के जगह किसी मीडियम में ले जाकर रख देते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो k टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ाया था, ठीक है। तो Fe बाई k हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये कम हो जाएंगे। यहाँ पे हम Fe डैश ले रहे हैं, ठीक है, ओके। बाकी मास में कोई चेंज होती नहीं है, जी में भी कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारा जो जिस लिक्विड के अंदर रखे हैं वो अभी उसी अर्थ के सरफेस पे ही है, तो जी में भी कोई चेंज नहीं होगी, ठीक, ओके। तो अभी जो एंगल होगा बच्चों वो एंगल चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये थीटा डैश है, तो ये हमारा θ1 डैश हो जाएगा, ये θ2 डैश हो जाएगा, ठीक। एंगल दोनों सेम रहेंगे, θ1 डैश इज इक्वल टू θ2 डैश इज इक्वल टू थीटा। ध्यान दीजिए एंगल सेम हमने इसलिए लिया है क्योंकि मास सेम है। देखो ये जो एंगल सेम होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा मास पे, ठीक है। अगर मास बच्चों सेम है, ये जो मास है
ये सेम है, तो ये दो एंगल जो होंगे ये सेम होंगे। अगर ये मास डिफरेंट है तो एंगल भी डिफरेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया है FE/mg हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों एंगल अभी हमने थीटा डैश मान लिया, ठीक। तो आपको पता है tan थीटा डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा डैश ये क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब इसको लिक्विड के अंदर डाल देंगे, जब इसको हम लिक्विड के अंदर डाल देंगे, मान लो ये लिक्विड है, ये पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर डाल दिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, लिक्विड के अंदर डालने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग लिक्विड के अंदर डाल देंगे तो इस पे एक फोर्स और आ जाएगा बच्चों, जो कि हो जाएगा अपथ्रस्ट। इसमें अपथ्रस्ट आ जाएगा, इस पे भी ऐसे लगेगा अपथ्रस्ट, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये हमारा टेंशन रहेगा ही रहेगा, ठीक। टेंशन में भी चेंज हो जाएगा, तो हम यहां पे टेंशन T डैश ले रहे हैं, टेंशन T डैश ले रहे हैं, ठीक। अब थ्रस्ट लगेगा, FE डैश हो जाएगा, mg वही रहेगा। ध्यान दो, इस मास पे जो फोर्स लगेगा वो सारे फोर्स मैंने बना दिया। ये FE डैश हो जाएगा जो कि FE/k होगा, mg हमारा mg ही रहेगा, mg में कोई चेंज नहीं होगा। अब थ्रस्ट बच्चों हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब थ्रस्ट जो लगेगा वो वॉल्यूम तो वही रहेगी, लेकिन सिग्मा हो जाएगा और जी, यानी V सिग्मा G होता है। आप थ्रस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, V रो G होता है, रो ना लेकर के यहाँ पे हमारी डेंसिटी, इसका हमने सिग्मा लिया था लिक्विड की, तो यहाँ V सिग्मा G हो जाएगा आप थ्रस्ट की वैल्यू, ठीक। ओके, तो अभी ध्यान दीजिए, एक तो यहाँ पे T डैश लग रहा है, तो T डैश का एक कंपोनेंट इधर आएगा, मान लो ये थीटा डैश है, तो इधर आ जाएगा बच्चों T डैश कॉस थीटा डैश, और इधर क्या आ जाएगा T डैश साइन थीटा डैश। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन बच्चों ये बनेगा बच्चों, ध्यान दीजिए, पहला इक्वेशन जो बनेगा, ओके, तो पहला इक्वेशन ये बन जाएगा, क्या बनेगा कि जो आपका T डैश साइन थीटा डैश होगा वो बराबर हो जाएगा FE/k के, यानी FE डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक, जो कि होगा FE/k। और इसके अलावा जो एक इक्वेशन ऊपर बनेगा वो बनेगा T डैश कॉस थीटा डैश, है ना, प्लस V सिग्मा G इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक। mg को हम लिख सकते हैं V रो G। तो यहां से बच्चों T डैश कॉस थीटा डैश जो होगा वो हो जाएगा, V रो G को उधर भेज देंगे तो V, और ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू G, ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो आइए डिवाइड करके देखते हैं दूसरे इक्वेशन में। तो बच्चों हमें मिलेगा T डैश, ध्यान दीजिए, T डैश से T डैश कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा साइन थीटा डैश अपॉन कॉस थीटा डैश हो जाएगा tan थीटा डैश, tan थीटा डैश हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी FE/k होल अपॉन, ध्यान दीजिए, FE/k होल अपॉन क्या आएगा, FE/k होल अपॉन V रो माइनस सिग्मा इंटू G, ठीक है। तो जाएगा V रो माइनस सिग्मा इंटू G, के नीचे आ जाएगा FE/k V और G। एक काम कर रहे हैं बच्चों, रो को भी बाहर कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा FE/V रो G होता है बच्चों, ये हमारा tan थीटा होता है,
अपॉन के इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, और ये हो जाएगा tan थीटा डैश। तो उसके जो एंगल में चेंज होगा बच्चों, वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अब एंगल कब बढ़ेगा कब घटेगा इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर के 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो जो है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो उस केस में थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश हो जाएगा। थीटा ज़्यादा होगा, थीटा डैश कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो के 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो जो है वो लेस देन 1 है, तो ऐसे केस में थीटा इज लेस देन थीटा डैश हो जाएगा। और अगर के 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो है इक्वल टू 1 है, तो ऐसे केस में थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश हो जाएगा, ठीक। ओके, तो इस तरह से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। और लिक्विड के अंदर अगर हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को करें तो उसका जो एंगल में चेंज होगा ये हो जाएगा, ठीक। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, ठीक है। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।